बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने अक्सर सुना होगा कि मोमिन की नींद भी इबादत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के सबसे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद कैसी थी? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही पुरअसरार और सबक आमोज रात के सफ़र पर आपको लेकर चलेंगे जिस रात एक नौजवान सहाबी ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात गुजारी थी। ये कहानी हमें न सिर्फ नमाज तहज्जुद की बरकत सिखाएगी बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखने का हसीन सबक भी देगी। तो आइए शुरू करते हैं। तसव्वुर कीजिए कि मदीना मुनव्वरा की एक पुरसकून रात है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त नौजवान हैं, अपनी खाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में मेहमान हैं। रात के किसी पुरसकून हिस्से में वो देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते हैं। आप बहुत हल्के से उठे, लटक रहे मशकीज़े से वुज़ू फरमाया। ये वुज़ू वैसा नहीं था जैसा हम आम तौर पर करते हैं, बल्कि बहुत हल्का सा, बहुत सादा सा। पानी को आज़ा पर बहा दिया। ये देखकर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भी उसी तरह वुज़ू किया, फिर खामोशी से आपके पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। फिर एक प्यारा सा वाक़या पेश आया। इब्ने अब्बास बेसाख्ता आपके बाएं तरफ खड़े हो गए। कैसा हसीन मंजर था कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ इस नौजवान सहाबी के कंधे पर रखा, नरमी से उन्हें घुमाया और अपनी दाएं जानिब खड़ा कर लिया। गोया कह रहे हों, बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए बेहतर है। ये एक छोटा सा अमल था, मगर इसमें एक प्यारे नबी की शफ़क़त और एक कामिल मुअल्लिम की रहनुमाई छुपी हुई थी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी नमाज पढ़ी, फिर आराम से लेट गए। और फिर क्या? आपके मुँह मुबारक से खराटों की आवाज़ आने लगी। जी हाँ, अल्लाह के रसूल भी हमारी तरह सोते थे, यहाँ तक कि खराटे भी लेते थे। ये मंजर हमें बताता है कि इबादत की इंतहाई मशक्क़त के बाद आराम करना भी सुन्नत है। थोड़ी देर बाद मुअज्जिन आया, नमाज फ़जर की इत्तला दी और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? बराह रास्त उठे, बग़ैर नए वुज़ू के नमाज पढ़ने मस्जिद तशरीफ़ ले गए। यहाँ एक बड़ा सबक है। आपके लिए ये खासियत थी कि नींद से आपका वुज़ू नहीं टूटता था। हमारे लिए ये हुक्म नहीं है। हमारी नींद वुज़ू तोड़ देती है, लेकिन हमारे लिए सबक ये है कि आपका दिल हमेशा अल्लाह की याद में मुनहमिक रहता था, यहाँ तक कि नींद की हालत में भी। एक और हैरत अंगेज़ बात जो इस हदीस से सामने आती है वो अंबिया के ख्वाब हैं। एक रावी कहते हैं कि अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अपने बेटे को ज़िबा करते देखा तो इसे अल्लाह का हुक्म समझा। इससे पता चलता है कि अंबिया की नींद भी इबादत थी, उनका दिल हमेशा बेदार रहता था। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस हदीस से हमें क्या सीखना चाहिए? पहला सबक, तहज्जुद की नमाज की फजीलत। रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह से मुनाजात करना कितना अजीम अमल है। दूसरा सबक, आसानी और सादगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू में पानी ज़ाया नहीं किया, हल्का सा वुज़ू किया। इबादत में दिखावे या भारीपन की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरा सबक, मोहब्बत और शफ़क़त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान सहाबी को अपने करीब खड़ा करके उसे इज्जत बख्शी। चौथा सबक, तवाज़ुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की इबादत की, फिर आराम भी किया और सुबह अल्लाह के घर की तरफ चल पड़े। ऐ अल्लाह, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिल को अपनी याद से मुनव्वर कर दे, हमारी नींदों को भी इबादत बना दे और हमें अपने करीब कर ले। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह मेहरबानी इसे लाइक ज़रूर करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही रूहानी और सबक आमोज़ वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।